गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है और जहाँ पे आपको भक्ति भी देखने को मिलेगी, कहानी भी सुनने को मिलेगी और मीराबाई के विषय में जानने को भी मिलेगा। यानी कि हम जा रहे हैं मीराबाई मंदिर। ये राजस्थान के मेरठा सिटी में पड़ता है। चलिए हम निकलने वाले हैं। तो अब हम घर से निकल दिए हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आज सबसे अनोखे मंदिर हमें जाने को मिल रहा है। ये दिन ऐसा हमें नसीब हुआ है भगवान की कृपा से। माँ मीराबाई के बारे में बहुत करीब से जानने को मिलेगा। उनकी भक्ति के गुणगान तो हम सब ने सुने हैं, पढ़े भी हैं किताबों में। मेरे नज़रिए से वो एक ऐसी भक्त अब तक साबित हुई है। हजारों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में होता है कि कोई ऐसा भगवान का अनोखा भक्त जिसने धरती पे जन्म लिया हो, अपने समर्पण से ये साबित किया हो कि भक्त होना क्या होता है। मैंने मीराबाई जी के बारे में अब तक जो भी पढ़ा है अपनी स्टडी के दरमियान, तो मेरी नज़र में माँ मीराबाई एक ऐसी संत हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को कृष्ण भक्ति में ही समर्पित कर दिया। महलों की रानी थी, शादी हुई, सब कुछ हुआ जीवन में, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। तो ऐसा ही होना चाहिए कि राहों में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन भक्ति कम नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अब हमारे साथ दर्शन कीजिए। और जो मेन गर्भगृह है जहाँ पे चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है वो विराजमान है, वहाँ पे इस समय भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो थोड़ा साउंड भी आ रहा होगा, आप लोग एडजस्ट करिएगा। गैलरी से होते हुए ही हम गर्भगृह में जा सकेंगे। और यहाँ पे विराजमान है शिव भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। यहाँ पे राम मंदिर भी है। मंदिर सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब तक हमने सिर्फ एक गैलरी विजिट कर पाई है। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा दोहे, अच्छी जो भी बातें हैं श्री हरि के द्वारा बोली गई हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे कि इस पे लिखा है, जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं, ऐसा श्री हरि कहते हैं। सूचना पट भी बनाया गया है मंदिर कमेटी की तरफ से। तो जब भी कोई अच्छा पर्व आता है, जैसे कि इस पे लिखा है पुत्रदा एकादशी कब पड़ने वाली है, इस साल की पुत्रदा एकादशी, तो उसकी तारीख भी यहाँ पे इंडिकेट की गई है 31 दिसंबर को। हम सभी व्यक्तियों के जो भी कर्म होते हैं उनका हिसाब किताब, उनका लेखा जोखा रखने वाले महाराज धर्मराज भी यहाँ पे विराजमान है। जय श्री धर्मराज महाराज। प्रथम पूजनीय गणपति बप्पा विराजमान है यहाँ पे। जय श्री
पे माँ वैष्णो माता रानी भी विराजमान है। बहुत सुंदर आकृति दी गई है। तो आधा मंदिर तो अब तक हम लोगों ने दर्शन कर लिया है और मुझे लगता है यहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़े सभी देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ आकृति हमें देखने को मिल रही है। पे माँ संतोषी का रूप भी देखने को मिल रहा है और जिनके लिए माँ मीरा न्यौछावर थी, उनका जीवन न्यौछावर था कि भक्ति करने से वो कभी भी नहीं थकी, वो मुरली मनोहर यहाँ पे माँ राधा के साथ विराजमान है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय हो मीरा माँ। गर्भगृह में हमें अंदर जाके श्री चतुर्भुजनाथ, जो कि कृष्ण भगवान का ही एक रूप है, उनके बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और भोग आरती भी पंडित जी लगा रहे थे, उनको भोग भी लगा रहे थे, तो पर्दा वगैरह भी पड़ गया था, लेकिन हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और चरणामृत भी पिया। तो जिनके दर्शन करने हम इतनी दूर से आए हैं, भक्त शिरोमणि मीराबाई, आज भी उनके मुख का कितना तेज सुंदर है। इस मंदिर की एक खास बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, उनके प्रेम में दीवानी है मीरा माँ। उनके ठीक सामने मीरा माँ की प्रतिमा को रखा है, जिससे कि माँ हर पल उनको निखारती रहती है। उनको कब भोग लगा, कब उनकी आरती हुई और उनके साथ ही उनके दर्शन भी माँ अच्छे से कर पाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जिस किसी ने भी इस मंदिर को डिज़ाइन किया है उसने ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीरा माँ जिनके लिए समर्पित रहीं पूरे जीवन, उनके ही ठीक सामने मीरा माँ की प्रतिमा है। दर्शन हो गए। तो यहाँ पे मीरा माँ के भाई, जो कि ताऊ जी के बेटे हैं, जयमल, उनकी प्रतिमा भी बनी हुई है और पूरा नाम है जयमल जी राठौर। इस समय आरती हो रही है मंदिर में।
चलो 4-5 तरीके के पानी है। हाँ। तो दर्शन करने के बाद हमें लगी है जोरों की भूख, तो हम यहाँ पे आए हैं और देखते हैं क्या खाएंगे, क्योंकि अभी ऑर्डर भी नहीं दिया है। तो मेन्यू कार्ड देखते हैं। मुझे वाइट पास्ता खाना है। ठीक है, यहाँ पे वो मिलेगा क्या, दाल बाटी मिलेगी? दाल बाटी है। नहीं मिलेगा तो फिर मेरा वाइट पास्ता कर दो और तुम अपना देख लो क्या तुम्हें चाहिए। वाइट पास्ता। और मेरा ऑर्डर तो आ गया है, दोबारा तो नहीं आया अभी तक। इसी में से खाऊंगा मैं, तब तक ऐसे थोड़ी है। मेरी वॉच अच्छी लग रही है, मैंने फर्स्ट टाइम पहनी, मेरी एनिवर्सरी। मैंने गिफ्ट दी थी। हाँ वही मैं बोलने जा रही थी कि एनिवर्सरी पे जो गिफ्ट में मिली थी वो मैंने फर्स्ट टाइम आज पहनी है। और ये स्टॉल भी मैंने जब से लिया है तब से यूज़ नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ आज। अच्छा लग रहा है मुझे, येलो सूट पे येलो स्टॉल। कैसा है? थोड़ा सा नमक डालने की जरूरत है। बहुत गर्म है यार। और दाल मखनी और नान रोटी इनका ऑर्डर है ये, मैं भी खा रही हूँ। मंदिर विजिट करके बहुत अच्छी फीलिंग आई और बहुत ज़्यादा कुछ जानने देखने को मिला। फिर कभी किसी ब्लॉग में डिटेल्स में बताऊंगी। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।